عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طبذ اليوم حلم السماء عملت لحلمي. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो ये व्लॉग था मेरा फ्राइडे का, और अगले दिन सैटरडे को मेरे घर पे इफ़्तार पार्टी थी। तो मेरे जहन में पूरे टाइम ऑफिस में भी यही चल रहा था कि हम क्या बनाएंगे और सबको क्या खिलाएंगे और क्या क्या कैसे होगा। और आज जब मैं स्कूल गई तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा फ्राइडे था, सब कुछ रूटीन जैसा लग रहा था, और लगा भी नहीं था कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसका असर दुबई तक पहुंच जाएगा। और उस वक्त हमें पता भी नहीं था कि शायद इस दिन के बाद हम लोग स्कूल भी वापस नहीं जाएंगे और क्लासेस भी डिस्टेंस लर्निंग हो जाएंगी। सो कभी कभी ज़िंदगी बिल्कुल अचानक से बदल जाती है। हम लोग प्लान कुछ और करते हैं और अल्लाह का प्लान कुछ और होता है। लेकिन एक बात हम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए कि आसानी तो हमेशा नहीं रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त भी हमेशा नहीं रहता है। तो अल्लाह हर चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं, और हम बस यही दुआ करते हैं कि जितने लोग अपने मुल्क से दूर रह रहे हैं और जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, अल्लाह उनको सुकून में रखे और सारे लोगों को अच्छे से रखे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉसरी करके आए दावत के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कॉटन का बैग्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दुबई में आप जब ग्रॉसरी करने जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स देते हैं, और आपको पता है प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बॉटल्स और सारी चीज़ें ना मेटल की यूज़ करें और प्लास्टिक का यूसेज कम से कम रखें। तो यहाँ पर ये कॉटन बैग्स हम इंडिया से लेके आए थे पिछले साल, और ये 12 या 15 का कोई टोटल पैक था, और ये रीयूजेबल है, आप इसको वॉश भी कर सकते हो और इस पर स्टिकर भी आराम से लग जाता है। तो पूरे तरीके से तो प्लास्टिक हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड हो गई, नूडल्स, ये चीज़ें तो प्लास्टिक में ही आती हैं, पर जितना हर इंसान से हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिल गई थी। इसके बाद हम फटाफट लग गए इफ़्तार की तैयारियों में, क्योंकि रात का खाना भी बनाना था और कल की भी तैयारी करनी थी। तो इफ़्तार के लिए हम एक इंस्टा पे एक रेसिपी देखा था जिसमें कि ये लोग पफ पेस्ट्री में क्रीम चीज़ की फिलिंग करके इसको बेक कर देते हैं, और साथ में हम चिकन नूडल्स भी बना रहे थे। तो चिकन रेडी हो गया था, उसमें से थोड़ा सा चिकन निकाल के हम रख लिया था पफ पेस्ट्री के लिए, और उसमें फिर सारी सब्जियां क्रंची क्रंची डाली और नूडल्स बॉईल होने के लिए डाल दिया। और ये देखिए यहाँ पे पफ पेस्ट्री भी मैंने डाल दी थी। इस पर मैंने मिल्क का थोड़ा सा वॉश किया और इसको फिर एयर फ्राई करने को रख दिया, और ये देखिए यहाँ पे कितना क्रिस्पी गोल्डन बन के वो तैयार हो गया था। और जो मीठे वाले थे उस पर मैंने ऊपर से कंडेंस मिल्क डाल दिया, तो अंदर क्रीम चीज़ था, ऊपर से कंडेंस मिल्क। और यहाँ पे नूडल्स भी मेरे बॉईल हो गए, और इसको मैंने सबको मिक्स किया। और इफ़्तार के साथ ही हम जो है ना वो डिनर भी बना लेते हैं, वरना फिर इफ़्तार के बाद मेरी कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं होती है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा इफ़्तार बन गया था। चना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिहार में हम चना, समोसा और यही चीज़ें खाते हैं। और ये देखिए हमारा समोसा जो कीमे का होता है वो चांद शेप का होता है। और मेरा चिकन नूडल्स भी यहाँ पे तैयार हो गया और बहुत ही यमी बना था। रात को मेरे हस्बैंड को कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। इनको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं, बट सामने अगर ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो इंसान कैसे कंट्रोल करे। और रमज़ान में ऐसे भी मेरी डाइट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और सारे डम्बल्स वगैरह भी जो हैं वो ताक पे रखा जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने मटिल्डा केक मंगाया था, ये बहुत मज़े का था, बट इसको हीट करके खाएँ तो ये बहुत टेस्टी लग रहा था। यहाँ पर हम लोग हीट नहीं किया था। और साथ में एक कश्तूटा मैंने मंगाया था जो कि मेरा फेवरेट है। और ये हम दही बल्ला ट्राई कर रहे थे कल के लिए, तो हम सोचा कि स्टीम करके देखते हैं, ज़्यादा हेल्दी होगा। पर ये बिल्कुल ही इडली जैसा टेस्ट कर रहा था और बिल्कुल मज़ा नहीं आया खाने में, तो ये तो रेसिपी फेल हो गई। बट हमने खैर इसको भी ज़ाया नहीं किया, चटनी वटनी लगा कर खा लिया था। और ये देखिए अगले दिन हमारा जो तेमू का ऑर्डर है वो भी आ गया था, और हम ये एक स्किन केयर ऑर्गेनाइज़र मंगाया था जो कि बहुत अच्छा आया, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये इतना अच्छा आएगा। और हम लोग इसको ओपन किया, और उसके बाद ही जो मेरी बिल्ली है ना ये इसके पीछे पड़ गई। ये एक स्ट्रे कैट थी, ये हम लोग को एक पार्क के बाहर मिली थी मेरे एक जानने वाली को, तो उसने हमें रेस्क्यू करके इसको दिया, और हमने इसका फिर वैक्सीन वगैरह कराया। और इसके कुछ ही वीडियो के कुछ दिन बाद इसका जो है ना हिप पे फ्रैक्चर हो गया, और ये बच्ची अभी तो बहुत तकलीफ़ में है। तो हमने इसका एक्सरे वगैरह कराया है, तो इसको आप लोग अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह इसको अच्छी सेहत दे। तो ये हमारी सेकंड कैट है। पहली वाली माऊ है जो 3 साल की है, वो भी आएगी इंशाल्लाह वीडियो में अभी। और चलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ क्या क्या तेमू से आई हैं। सबसे पहले ये स्किन केयर ऑर्गेनाइज़र आया जिससे मैं बहुत खुश थी, ये बहुत अच्छा है। नीचे भी स्पेस और ड्रॉज दिया हुआ है कुछ कुछ चीज़ डालने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर ईद के कुछ डेकोर मंगवाया था। ये देखिए मेरा इंस्पिरेशन ये था कि इसको हम कहीं पे ना हैंग करेंगे। सक्शन वाली रॉड है और इसमें ये आर्टिफिशियल प्लांट को हैंग करके इसमें लैंटर्न्स वगैरह लगाएंगे। ये कैट का टॉय आ गया था एक, मैंने ये क्यूट सा स्पैचुला मंगाया था किचन के लिए, ये भी बहुत अच्छा आया था, मुझे बहुत क्यूट सा लगा। और ये भी स्किन केयर ऑर्गेनाइज़र था जिसमें हम ट्यूब्स वगैरह रख सकते हैं।
जर्नलिंग के लिए मैंने कुछ स्टिकर्स मंगवाई थी, क्योंकि मैं कुरान जर्नलिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो ओपन कैंस वगैरह होते हैं ना फ्रिज में, जिसमें स्मेल चली जाती है कई बार, उसके लिए एक कैप था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई। और ब्यूटी ब्लेंडर कुछ मैंने 3 के सेट वाले मंगवाए। शावर कर्टन की क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी, मैं बहुत खुश थी। ये शावर कर्टन बहुत प्यारा आया। और साथ ही में मैंने डाइनिंग टेबल का एक कवर मंगवाया था, जो आज मैं डाइनिंग टेबल को सेट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ये वाइट कलर का सैटिन का कवर है और इसका साइज़ बहुत सही आया। और कुछ ईद के डेकोरेशंस हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी वाली बिल्ली ना, ये बहुत एक्टिव है माशाल्लाह अभी। और अभी तो इसको पेन है थोड़ा, पर ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर मैंने जल्दी जल्दी घर को सेट करना शुरू किया, बेडशीट्स वगैरह चेंज की। और ये ड्रेसिंग टेबल पे आप देखें, ये जो परफ्यूम का स्टैंड है ये भी मैंने लास्ट टाइम तेमू से ही मंगवाया था। ये ट्यूब ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारे ट्यूब्स डाल दिए जो गिर रहे होते हैं यहाँ वहाँ। उसके बाद मिरर वगैरह सारा क्लीन करके, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के बाद देखिए ड्रेसिंग टेबल की बिल्कुल लुक चेंज हो गई और सब कुछ बहुत ही क्लीन लग रहा था। उसके बाद मैं फटाफट चली गई किचन में और मैंने चिकन रेडी कर दिया। चिकन मैं शान बिरयानी और सिंधी मसाला दोनों मिक्स करके बनाती हूँ और बहुत मज़े का चिकन बना। और ये बिरयानी जो हम बनाते हैं ये कटक की बिरयानी, कट की बिरयानी, और बहुत टेस्टी बनती है। और समोसे देखिए मैंने कितने सारे चांद वाले कीमे के समोसे बनाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और हमारे यहाँ बिहार में यही खाया जाता है। इमली की चटनी हम बिल्कुल ही भूल गए थे, तो फटाफट हम नीचे से ना टैमरिंड सॉस लेके आए और इसी को पानी और शक्कर के साथ मिलाकर बहुत अच्छी सी एक मज़े की इमली की चटनी भी रेडी हो गई। और दही बल्ले भी रेडी हो चुके थे, तो इस पर मैंने मीठा योगर्ट डाला। पहले मैंने थोड़ा सा नमकीन नीचे डाला और फटाफट फ्रूट चाट वगैरह सब कुछ यहाँ पे रेडी कर लिया। उसके बाद हम लग गए अपनी डेज़र्ट की प्रिपरेशन में। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना डाइजेस्टिव्स को बारीक कर लिया और उसके बाद कंडेंस मिल्क और मिल्क का धीरे धीरे इसमें मिक्सचर ऐड किया, थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस ऐड किया, क्योंकि हम आज पाइनएप्पल पीना कोलाडा बना रहे थे। ये रेसिपी हमने इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो इसको सबसे पहले अच्छे से इस तरीके का थिक मिक्सचर बनाकर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और उसके बाद उसको निकालना है। अलग से फिर हमने वनीला आइसक्रीम लेना है और उसमें ढेर सारा डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है ना, यानी कि नारियल का बुरादा, उसको मिक्स करते हैं हम लोग। और यहाँ पर बिरयानी भी रेडी हो गई थी। और इसके चावल जो है ना मैं थोड़े अलग तरीके से बनाती हूँ, जैसा मेरी अम्मी हमको सिखाई हैं। और यहाँ पर मैं फ्राइड अनियंस, टमाटर और शान का बिरयानी मसाला, नींबू, सबको मिक्स करके इसकी लेयर्स हम इस तरीके से लगाते हैं। आलू भी हम लोग डालते हैं और फिर इसको हम दम पे चढ़ा दिया था। बिस्किट का मिक्सचर थोड़ी देर फ्रिज में सेट हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा कैंड पाइनएप्पल लेंगे, उसको अच्छे से चॉप करेंगे और उसकी एक अच्छे से पूरी एक लेयर लगा देनी है। थोड़ा सा इसमें हम लोग वॉलनट को रोस्ट करके उसको भी चॉप करेंगे, तो एक क्रंची टेस्ट बीच में बहुत अच्छा आता है। और वनीला आइसक्रीम और जो हमने नारियल का जो मिक्स बनाया था उसको एक बार अच्छे से स्टर कर लेना है, उसको स्मूथ कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर पूरी एक थिक लेयर उसकी लगा देनी है। और इस डेज़र्ट को कम से कम आपको 2 घंटा फ्रीज़र में रखना है, नीचे नहीं फ्रिज में, फ्रीज़र में 2 घंटा रखना। और सर्व करने से थोड़ी देर पहले आप निकाल लें तो थोड़ी थोड़ी जो आइसक्रीम वनीला मेल्ट होती जाएगी और वो धीरे धीरे बिस्किट्स के लेयर के साथ आएगी, तो बहुत टेस्टी लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा कैंड पाइनएप्पल बचाकर ऊपर से इस तरीके से डेकोर करें और बहुत अच्छी मज़े की एक नई डेज़र्ट बन के आती है। रमज़ान में स्पेशली ठंडी ठंडी डेज़र्ट बहुत टेस्टी लगती है। अच्छा, फ्राई का ना कुछ आइटम हम लोग यहीं से मंगवा लिए थे। हम लोग जहाँ कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ एक लेडी हैं, वो बहुत अच्छे स्नैक्स वगैरह का बिज़नेस करती हैं, तो बटर चिकन और फिंगर्स और पिज़्ज़ा पफ्स था, ये हम लोग उनसे ऑर्डर कर लिया था, तो बहुत आसानी हो गई थी। और एंड में हम लोग समोसा फ्राई कर लिया, गर्मा गर्म, बहुत मज़े के बने थे। और उससे पहले हम थोड़ी देर पहले टेबल वगैरह सेट करने के लिए गए, तो एक बॉक्स में मेरी सारी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, तो उसमें बैटरी वगैरह लगाना, लाइट्स, इन चीज़ों में भी टाइम लगता है। डाइनिंग टेबल सेट करा और ये बैनर लगाया। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग तेमू से जो ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो लगा दिया है यहाँ पर। और कितना अच्छा डाइनिंग टेबल सेट हो गया, कैंडल्स वगैरह लगाकर थोड़ी लाइट्स वाइट्स लगा दी। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग आ गए, सबने बहुत इन्जॉय करके खाया और उसके बाद हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और घर में जब 4 लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो रौनक घर में आती है और बातचीत होती है। और जो पाकिस्तानी भाभी हैं बहुत प्यारा सा हैम्पर गिफ्ट बनाकर लाई थी मेरे लिए, और उनके पेरेंट्स भी आए थे, तो हम उन लोगों को बहुत मज़ा आता है उनके साथ। और यहाँ पे सब लोगों ने बहुत सुकून से खाया। और बस इसी वक्त घर से कॉल वॉल आना शुरू हो गई और फ़ोन पे अलर्ट मैसेजेस आने लग गए और हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है। और अचानक से ये न्यूज़ आ गई कि ये दुबई पे वॉर वगैरह हो गया है और हम लोग सबकी सलामती की दुआ करने लग गए। बस अल्लाह सबको खैर खूबी से रखें। तब तक तो इंडिया से इतनी कॉल और मैसेज आना शुरू हो गया था कि हम लोग एक्चुअल में तब पैनिक करना शुरू किए, क्योंकि सबको न्यूज़ में बहुत उल्टी सीधी खबर दिखाई जा रही थी, तो घर वाले सब बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है और आगे भी अल्लाह बेहतरी बनाए रखें, बस यही दुआ है।
और कौसर का हम हैम्पर ओपन कर रहे थे और देख रहे थे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ डाली उसने, सारी ज़रूरत की चीज़ डालती है। उसको पता है हम ग्रीन टी पीते हैं और हबशी हलवा हमको पाकिस्तान वाला बहुत पसंद है, तो वही सब लेके आई थी। बहुत प्यारा हैम्पर बनाती है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं आसपास जो इतने प्यारे हैं, इतना ख्याल रखते हैं। और लाजमी एक जोड़ा भी पाकिस्तान से मेरे लिए ज़रूर लाती है, तो मेरा ईद का सब कुछ वो सेटिंग कर देती है, अल्लाह का करम। और मेरी दूसरी दोस्त जो यहाँ पे दानिया है, वो भी दोनों मेरे हस्बैंड के कज़न की वाइफ्स हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत बहुत अच्छी रही। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।